हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों का दिन बहुत ही बढ़िया होगा। अच्छा, आज हम थोड़ा बहुत कंपैरिजन करने जा रहे हैं MG एस्टर और Honda Elevate का। सपोज अभी Elevate कंप्लीटली रिलीज नहीं हुई है, बट हाउएवर आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड एट लुकिंग एट Elevate कि उसके फीचर्स बहुत अच्छे और अंदर से Honda ने अपने इंटीरियर पे बहुत अच्छा काम किया। सो आज की वीडियो में हम ये इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट घंटा दबा दीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। Honda Elevate 6th of June को रिलीज हुई थी एंड इट हैज अ वेरी गुड इंटीरियर और एक्सटीरियर, और बाहर से भी ये बहुत अच्छी मिनी प्रॉपर एसयूवी लग रही है, एग्रेसिव लुक है। इट्स गॉट द कंप्लीट पैकेज। इंटीरियर में भी होंडा ने बहुत अच्छा काम किया है। ऑफ कोर्स अब अडास के कुछ फीचर्स आने वाले हैं, वी डोंट नो व्हाट दे आर गोइंग टू बी लाइक, बट अडास के फीचर्स इसमें इंट्रोड्यूस जरूर होंगे। अगेन होंडा बहुत कंजर्वेटिव रहा है अपने रिलीजेस के साथ, चाहे वो सिटी हो, चाहे वो उसकी जैज हो, चाहे वो CRV BRV हो, या आप बात करते WRV की। तो इन द एंड ऑफ द डे होंडा का एक जो सटल चेंजेस होते हैं वो बहुत सोच समझ के करते हैं। दे आर नॉट इन द बिजनेस फॉर रेसिंग विद अदर कंपनीज, दे आर इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी कार्स। दैट इज व्हाट होंडा इज ऑलवेज बीन अबाउट। ओके, टोयोटा हो गई, होंडा हो गई, दे हैव ऑलवेज बीन वेरी सटल अबाउट चेंजेस व्हाट दे मेक इंटीरियर। दे फोकस मोर ऑन देयर इंजन एंड डायनामिक्स एंड ड्राइव हैंडलिंग। अब अगर हम MG एस्टर के साथ इसको थोड़ा कंपेयर करें, ऑफ कोर्स ये जो सेगमेंट, जिस सेगमेंट में एस्टर, क्रेटा, सेल्टॉस, टाइगून, कुशाक, ये सब, नेक्सॉन, ये सब जो इस सेगमेंट में आती हैं, तो ये सेगमेंट ऑलरेडी बहुत क्राउडेड है। अब ये देखना होगा कि एलिवेट क्या इस सेगमेंट में अपनी एक पोजीशन बना पाएगी। एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक दे विल मेक अ पोजीशन, बिकॉज अगर हम सेल्स नंबर्स और फिगर्स पे जाएं, होंडा एंड MG आर वेरी वेरी क्लोज बाय। दे आर नॉट, सी अगेन, MG का एक रोड प्लान है और रोड मैप है। दे आर नॉट हियर टू केटर टू अ मास ऑडियंस, दे आर हियर to cater to a audience that understand their product and buy their product for what it is. In the end of the day, MG is a brand, जिसको समझ में आएगी वही खरीदेगा। एस्टर तो वही खरीदेगा जिसको समझ में आएगी। अब वो MG की कोई भी गाड़ी ले लीजिए, आप हेक्टर ले लीजिए, आप ग्लॉस्टर ले लीजिए, ZS EV ले लीजिए, या एस्टर ले लीजिए, और कॉमेट भी ले लीजिए। In the end of the day, it is about the taste, and if you understand the company and the history of the company, then you will buy it. वहीं पे होंडा के साथ भी यही है। होंडा has been a forefront runner for many of the leading industry races and जो ड्रैग रेसेस है उसके लिए भी होंडा हमेशा गाड़ियां दूसरे किस्म और दूसरे तरीके से बनाता है, और वो अपने एक पोजीशन है उसकी मार्केट में जो वो कभी भी खत्म नहीं होगी। इन द एंड ऑफ द डे, होंडा ऑलवेज फोकसेस ऑन देयर इंजन्स फर्स्ट एंड देयर डायनामिक्स एंड देयर हैंडलिंग ऑफ द कार। अब अगर हम थोड़ा इंटीरियर में बात करें तो देखिए, अगर हम एस्टर और एलिवेट के इंटीरियर को थोड़ा बहुत कंपेयर करें तो इतना तो समझ में आ गया है कि होंडा का अभी भी जो इंटीरियर है वो इतना सटल है। बट इन द एंड ऑफ द डे, ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कि कह भी रहे थे, और पास में भी हमें कमेंट्स आइए कि हम ये देखना चाहेंगे कि होंडा की जब एलिवेट आएगी तो उसमें क्या आएगा। इन द एंड ऑफ द डे देखिए, होंडा का इंटीरियर लग तो बहुत अच्छा रहा है बट बहुत सटल है। इट्स नॉट एज कंपेयर्ड टू व्हाट the MG Aster is offering. It is not as profound, as premium as what MG is offering in their Aster. Honda का अभी भी थोड़ा बहुत सटल है, बट है तो इम्प्रेसिव, मुझे भी लगा। Of course, we have to see once we get the car on road. हम तभी समझ पाएंगे कि दोनों की ड्राइव हैंडलिंग, दोनों की ड्रैग रेसेस करके, पिकअप वगैरह सब मेजर करके, तभी हमको पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली होंडा एलिवेट हाउ इट विल स्टैंड आउट इन दिस सेगमेंट। ऑफ कोर्स होंडा जानता है, बहुत अच्छे से जानता है कि उनको इस क्राउडेड सेगमेंट में एक पोजीशन बनाना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स हायोंडा इस साल अपनी कोई भी गाड़ी रिलीज नहीं कर रहा है, क्रेटा को तो बिल्कुल ही नहीं रिलीज कर रहा है। मतलब हायोंडा इस साल क्रेटा को रिलीज नहीं कर रहा है, वो 2024 में ही रिलीज करेंगे। सेल्टॉस का सुना है कि कहीं बहुत एक अपग्रेड आएगा, बट हाउएवर वी डोंट नो येट कि वो एग्जैक्टली क्या उसका अपग्रेड होगा, क्या उसका अपडेट होगा, वी डोंट नो एज ऑफ येट। बट ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज एज द ईयर विल प्रोग्रेस ऑन, हमें सेल्टॉस का वो फेसलिफ्ट या उसका अपडेटेड वर्जन आने ही वाला है, इट्स अराउंड द कॉर्नर। अब वो देखना भी इंटरेस्टिंग होगा। सो इन द एंड ऑफ द डे, होंडा इज हेडिंग फॉर अ वेरी क्राउडेड स्पेस,
टफ कंपटीशन है उसके लिए। बट अगर हम एस्टर के साथ उसको कंपेयर करें इस समय इस सेगमेंट में जितनी भी गाड़ियां, अगर आप सेल्टॉस ले लीजिए, आप क्रेटा ले लीजिए, आप टाइगून ले लीजिए, कुशाक ले लीजिए, नेक्सॉन ले लीजिए, हाई राइडर भी इस सेगमेंट में आ जाती है, फिर भी इन द एंड ऑफ द डे एस्टर का इंटीरियर इज नेक्स्ट टू नन। ऑन टॉप ऑफ दैट ऑफ कोर्स टाइगून, कुशाक एंड एस्टर ही इस सेगमेंट में ऐसी गाड़ियां जिनके पास 5 स्टार रेटिंग है, अदर कार्स डोंट हैव इट। ऑफ कोर्स होंडा की एलिवेट भी उस सेक्शन में आ जाएगी, वो भी ज्वाइन कर लेगी अपने कुशाक, टाइगून और एस्टर को as 5 star rated, because Honda is always also focused on their safety and build quality of their car. Anyways, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट घंटा दबा दीजिएगा, और अगर आपके कोई सवाल होंगे तो let us know in the comments below. We'll see you in the next video now. Bye.